जय हिंद पब्लिक। विद्या क्लासेस के इस चैनल पे, इस एप्लीकेशन पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शायद मैंने लास्ट क्लास में पब्लिक आप लोग को पढ़ाया था। TIR के बारे में आप लोग को डिस्कस किए थे, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आई होप ये पढ़ लिए होंगे आप लोग अच्छे से। और पब्लिक जितना पीछे से बेहतर रिवीजन होगा उतना ही बेहतर आपके लिए आगे होगा पब्लिक। तो आप इसको मिस ना करें, इसको थोड़ा ध्यान से पब्लिक आप लोग पढ़ें और पीछे रिवाइज ज़रूर करें। 10 लेक्चर हो गया है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है पब्लिक। तो आप चाहें तो एक एक बार करके रिवीजन कर सकते हैं और जितना बेहतर आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन बहुत मस्ट है पब्लिक, है ना। और ये 2 से 3 दिन के अंदर पब्लिक आप लोग का ये फिनिश होने जा रहा है ऑप्टिक्स। तो आप प्रयास कीजिए कि रिवीजन पीछे से ज़रूर करें, है ना, अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था, शायद हमने क्या क्या डिस्कस करा था। हाँ, एक स्नेल्स लॉ डिस्कस किए थे 3 फॉर्मेट में, है ना। sin i बाई sin r बराबर μ2 बाई μ1, v1 बाई v2, λ1 बाई λ2। उसके बाद में क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। TIR 3 फेज में आप लोग को बताया था, केस 1, केस 2, केस 3। कंडीशन ऑफ TIR, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ TIR में मिराज बता दिए थे और ये डेटा आप लोग को शायद याद करने के लिए बोले थे, ठीक है। तो चलिए पब्लिक, आज हम लोग प्रिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रिज्म क्या करता है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ TIR, प्रिज्म। इसका काम क्या है? इट इज यूज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री। It is used to rotate an object through 90 degree or 180 degree without changing its size. Without changing its size, बिना इसके साइज चेंज किए हुए पब्लिक, है ना, 90 डिग्री और 180 डिग्री से घुमाने का काम करता है। इट इज़ यूज टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट थ्रू 90 और 180 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, बिना साइज चेंज किए हुए 90 और 180 डिग्री से घुमाने का काम करता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ये TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। अब देखिए कैसे काम करेगा, आइए पब्लिक हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक हम लोग प्रिज्म लेते हैं, देखिएगा अच्छे से आप। यहाँ तो बनेगा ही नहीं, पेज चेंज करके बना। और देखिए पब्लिक, हम एक प्रिज्म बता रहे हैं। यहाँ पे एक प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। एक प्रिज्म लिए हैं पब्लिक, कोई भी ग्लास का प्रिज्म ले सकते हैं आप। कोई भी शीशा, चाहे तो क्राउन ग्लास या फ्लिंट ग्लास। अभी हम ग्लास का डेटा लिखे थे, ये वाला डेटा ज़रूर आप याद रखेंगे पब्लिक। शीशा, ग्लास, क्राउन ग्लास या फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो आप किसी भी ग्लास का ये आप ले लेंगे पब्लिक, प्रिज्म है। और वो भी राइट आइसोसेलस प्रिज्म। राइट मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, आइसोसेलस मतलब दोनों साइड्स बराबर। और जब दोनों साइड बराबर है, 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए पब्लिक, 45 है ना, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा राइट मतलब 90 डिग्री, आइसोसेलस मैंने दोनों साइड बराबर। तो राइट आइसोसेलस प्रिज्म,
और कोई भी, चलिए हम ले लेते हैं क्राउन ग्लास का, क्राउन ग्लास का। और आपको पता होगा क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और क्रिटिकल एंगल है 41.14 डिग्री। ठीक है, तो पब्लिक ये आपका हो गया मतलब कि प्रिज्म। अब इसका काम क्या है, जैसे मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट से रे निकला, ठीक है, ऐसे करके ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है पब्लिक, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से रे निकल के जा रहा है। आप देखिए डायग्राम समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पे पब्लिक। एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ये है मीडियम चेंज हो रहा है, इधर एयर है, इधर फिर से एयर है, ये ग्लास है पब्लिक, आपको पता होगा, फिर से उधर एयर है, तो एयर ग्लास एयर हो गया। अब लाइट हम लोग क्या किए, इंसिडेंट किए, लाइट हम लोग क्या किए, इंसिडेंट किए। तो पब्लिक हम लोग लाइट इंसिडेंट कराइए। अब ये लाइट जो है यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, देखिए एयर है बेटा, इधर ग्लास है, उधर फिर से एयर है। अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे ये है आपका नॉर्मल। तो लाइट जब इंसिडेंट होगा, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, अब आप बताइए कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो बिना डेविएशन का चला जाएगा कि नहीं? तो ये लाइट बिना डेविएशन का पास हो गया, कन्फर्म। फिर यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ, तो भैया इधर ग्लास है, उधर एयर है, मतलब ये डेंसर वो रेयर है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, ये 45, ये 90 और ये 45, 90, 45, 90, ये 45 और पूरा 90 ही 45, तो 45 डिग्री होगा ना। अब आप बताइए पब्लिक कि क्रिटिकल कितना है, 41.14, और आपने लाइट इंसिडेंट कितना पर करा है, 45 पर। अब आप देख लीजिए कि आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे 45 पर, डेंसर से रेयरर। आप बताइए डेंसर से रेयरर क्रिटिकल से बड़ा है तो कभी पार नहीं होगा, इसी मीडियम में लौटेगा कि नहीं? तो वही चीज़ है, डेंसर से रेयरर और क्रिटिकल से बड़ा 45, 41 से बड़ा है, क्रिटिकल 41 डिग्री है और इंसिडेंट करा रहे हैं 45 पर, तो लाइट पार नहीं होगा, इसी मीडियम में लौटेगा। और पब्लिक जब लौटेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो भी करेगा। तब 45 पर इंसिडेंट हुआ, तब 45 पर लौटेगा भी, तब 45 कितना हो गया, 90, तो 90 इसी ना बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ और ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, तो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ पब्लिक तो बिना डेविएशन का ना पास हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह से कुछ लाइट ऐसे आया पब्लिक, ये बिना डेविएशन का चला गया क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम नॉर्मली जा रहा है। फिर यहाँ पर आया तो नॉर्मल बनाया 45 पर, क्रिटिकल से बड़ा तो सेम मीडियम में लौट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पब्लिक बाहर निकल गया, एकदम सेम इसके साथ भी वैसा ही होगा, पार हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, जितना पर इंसिडेंस होगा उतने पर लौटेगा, फिर यहाँ पे पार हो जाएगा। तो पब्लिक आप देख लीजिए क्या किया गया, बी यहाँ पर मिल रहा है आपको और ए यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को कितना डिग्री से रोटेट करा है पब्लिक, ऐसे था ऑब्जेक्ट, ऐसे हो गया, मतलब 90 डिग्री से रोटेट कर दिया ना। तो इस प्रिज्म के मदद से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग 90 डिग्री से रोटेट कराने का काम करते हैं और बिना साइज चेंज किए हुए, जो साइज वही रहेगा वही साइज ये भी रहेगा। और ये TIR यहाँ पर हुआ, TIR हुआ, लौट गया, तो मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया पब्लिक। तो ये TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये तो हमने 90 डिग्री से घुमाया, आप 180 डिग्री से भी घुमा सकते हैं। देखिए अभी मैं बताता हूँ, इसको नोट करिए ना, अभी 2 मिनट टाइम लेंगे।
हो गया पब्लिक। अब चलिए, अब हम लोग इसको 180 डिग्री से घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा एक ऐसा प्रिज्म लीजिए, मतलब आइसोसेलेस प्रिज्म ही लेना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ प्रिज्म ले रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों 45 45 है, ये 90। अब ये राइट आइसोसेलेस प्रिज्म, आप कोई भी क्रोन ग्लास ही ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोन ग्लास का 1.62 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल होता है 37.31 डिग्री, है ना, क्रिटिकल एंगल है। और पब्लिक हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराएं, ठीक, ऐसे लाइट इंसिडेंट कराएं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं ए बी, अब बी से लाइट निकला, ए से लाइट निकला, यहाँ पे टकराया। अब बताइए लाइट तो नॉर्मली आया। अब बेटा जब लाइट नॉर्मली आएगा तो पहली बात तो ये बिना डेविएशन का चला जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। फिर यहाँ पे हम लोग बना दिए नॉर्मल, फिर हम लोग यहाँ पे बना दिए नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री होगा, 45, 45, 90, 45 और ये भी 45 डिग्री। अब बताइए क्रिटिकल से बड़ा है कि नहीं, बिकॉज कि क्रिटिकल 37.31 है और इंसिडेंट कितना पर हो रहा है, 45 पर। आप बताइए क्रिटिकल से ज़्यादा है तो पास नहीं करेगा, सेम मीडियम में लौट जाएगा, है ना पब्लिक। और सेम मीडियम में लौटेगा, मैंने 45 पर इंसिडेंस हुआ तो 45 पर लौटेगा, तो 45 45 90 90 बिल्कुल ऐसे ही बनेगा पब्लिक, देख लीजिए। फिर यहाँ पे सावधान, क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, इधर ग्लास इधर हवा। फिर से हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, ये 90, ये 45, ये 45, तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, ये 45 डिग्री। अब 45 हो गया, 45 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ से देख लीजिए 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर लौट जाता है, 45 डिग्री पर लौटेगा क्योंकि क्रिटिकल से बड़ा है, बाहर नहीं जाएगा। फिर 45 पर लौटेगा, तो 45 आया, 45 पर लौट गया, अब फिर यहाँ पे पब्लिक बाहर निकल गया, देख लीजिए। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली आ रहा है, तो नॉर्मली आ रहा है तो बाहर निकलेगा ही। एकदम सेम प्रोसेस, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, पास हो जाएगा, फिर जितना पर आएगा उतने पर लौटेगा पब्लिक, है ना। फिर यहाँ पे नॉर्मल और जितना पर आया उतने पर लौट जाएगा, देख लीजिए। ऐसा कुछ करके होगा और यहाँ पर इमेज बनेगा। बी देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है और ए देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को कितना डिग्री से घुमाने का काम किया, 180 डिग्री से घुमाने का काम किया। मतलब ये प्रिज्म के मदद से हम लोग मतलब ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री से घुमाने का काम हम लोग करते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब 180 डिग्री और 90 डिग्री से घुमाने का काम हम लोग करते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रिज्म जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री और 180 डिग्री से घुमाने का काम करता है बिना साइज चेंज किए हुए, और TIR के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। देख लीजिए यहाँ TIR हो रहा है, यहाँ TIR हो रहा है ना, यहाँ भी TIR हो रहा है पब्लिक, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन है पब्लिक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये एक डिवाइस है जिसमें लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है पब्लिक। देख लीजिए, बेसिकली एक नैरो पाइप होता है, पतला पाइप होता है, लेकिन इसके ऊपर जो मटेरियल कोटिंग किया रहता है पब्लिक, जो भी मीडियम हो, जो भी मटेरियल हो, जो कोटिंग लेयर चढ़ाया रहता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लीजिए। नीचे वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ऊपर वाला का μ2, और μ1 बड़ा है μ2 से। माने बाहर जो भी मीडियम रहेगा वो रेयरर मीडियम रहेगा, जो भी मीडियम कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल का कोटिंग चढ़ाया रहता है पब्लिक, जिससे बाहर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयरर हो जाएगा, अंदर वाला डेंसर हो जाएगा। और एक बार लाइट अंदर घुसा तो भैया डेंसर और रेयरर, और डेंसर से रेयरर में घुसेगा तो क्रिटिकल से बड़ा पर घुसेगा पब्लिक, क्रिटिकल से बड़ा पर घुसेगा तो क्या हो जाएगा, लाइट सेम मीडियम में लौट जाएगा। देख लीजिए, क्रिटिकल से बड़ा, फिर यहाँ पर आया तो फिर क्रिटिकल से बड़ा तो लाइट सेम मीडियम में लौट जाएगा, फिर क्रिटिकल से बड़ा था लाइट सेम मीडियम में लौट जाएगा, फिर क्रिटिकल से बड़ा था लाइट सेम मीडियम में लौट जाएगा। तो हो क्या रहा है कि घुसा क्रिटिकल से बड़ा पर, सोचा ना कि हम बाहर ही निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, ये डेंसर है और ये रेयरर है, और डेंसर से रेयरर में क्रिटिकल से बड़ा पर जाता है तो लाइट बाहर नहीं निकल पाता, सेम मीडियम में लौट जाएगा, फिर सेम मीडियम में लौटेगा। और इस तरह से पब्लिक एक जगह से दूसरे जगह लाइट सिग्नल जाता है। मतलब लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है पब्लिक ये ऑप्टिकल फाइबर,
इसका कम्युनिकेशन सिस्टम में ब्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ है और ये TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, it is an optical instrument, it is an optical instrument which is used to send light signal from one place to another place. It is an optical instrument, ये एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू सेंड लाइट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पब्लिक ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर जो लेयर चढ़ाया रहता है मटेरियल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। इट इज़ कोटेड विथ ए मटेरियल हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसके ऊपर जो मटेरियल का लेयर चढ़ाया रहता है पब्लिक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट एप्लीकेशन है इसका पब्लिक, लास्ट एप्लीकेशन है और वो है 4 नंबर, डायमंड क्यों चमकता है। तो आप लोग देखे होंगे पब्लिक कि डायमंड चमकता है, डायमंड चमकता है, हीरा क्यों चमकता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से चमकता है। हीरा एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल है, अंदर बहुत ज़्यादा डेंसर है, इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा। लाइट एक बार घुसा ना तो सोचा ना लाइट कि हम शीशवा से बाहर निकल जाए हवैया में, लेकिन पब्लिक क्रिटिकल वे 24 डिग्री कम है, तक कम है पब्लिक, तो उसके ज़्यादा ही इंसिडेंट हुआ तो बाहर नहीं निकल पाता, इसी मीडियम में लौटा, फिर यहाँ पर क्या होगा, लौटा, फिर यहाँ पर क्या होगा, लौटा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ये निकलता है यहाँ से, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद निकलेगा पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक लाइट जाएगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके बाद लौटेगा पब्लिक, तो इसलिए ये चमकता है। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल है, एक बार लाइट अंदर गया तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो निकलता है। तो द ब्रिलियंस नेचर ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस नेचर ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, इज ड्यू टू TIR, ये TIR की वजह से होता है। इट इज़ ए हाईली डेंस मीडियम, इसमें लाइट का स्पीड बहुत कम होता है, हाईली डेंस मीडियम, ये बहुत ज़्यादा डेंस मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री, अभी मैंने बताया डेटा में देख लीजिएगा। हाईली डेंस मीडियम होता है। वंस द लाइट इंटर्स, once the light enters into it, get multiple reflection inside it, reflection inside it मतलब इसके अंदर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ही वो निकलता है पब्लिक, इसीलिए हीरा चमकता है। हालांकि इसके कटिंग पर भी डिपेंड करता है इसका चमकना, है ना, ब्रिलियंस नेचर इसके कटिंग पर भी डिपेंड करता है, तो कटिंग भी वैसा ही किया रहता है पब्लिक ताकि ये चमके। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए पब्लिक, हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा TIR के एप्लीकेशन में, लास्ट लेक्चर में हमने मिराज डिस्कस किया था पब्लिक, आज प्रिज्म डिस्कस कर लिए। प्रिज्म में दोनों तरह से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री से घुमाने का काम हम लोग कैसे करते हैं पब्लिक, वो चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद है डायमंड, हीरा क्यों चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
चलिए पब्लिक, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे ग्लास स्लैब के बारे में। ये तो हो गया क्रिटिकल एंगल TIR। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पब्लिक उसको हम दिखलाना चाहेंगे। देख लीजिए, ये एक ग्लास स्लैब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊपर में ये पब्लिक ग्लास है, नीचे में ऊपर में एयर है, नीचे में ये ग्लास है, फिर इधर एयर है। अब हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएं, यहाँ पर क्या बना दिए, नॉर्मल, ठीक है। आप बताइए कि ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर में लाइट इंसिडेंट कराएं, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रेयरर और ये डेंसर। अब आप बताइए कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, नॉर्मल के तरफ कि नॉर्मल से दूर? तो पब्लिक आप सबको पता होगा नॉर्मल की तरफ। ये सीधा नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा। देख लीजिए, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया आपका R। अब फिर देखिए, इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बना दिए, और पब्लिक इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर R होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला भी R होगा। याद रहे, ये ग्लास है मतलब डेंसर, और ये रेयरर मीडियम। अब जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा पब्लिक, क्योंकि डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो सीधा नहीं, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर। दिस इज कॉल्ड इमरजेंट लाइट, दिस इज कॉल्ड इमरजेंट लाइट। इसको हम लोग कहेंगे इमरजेंट लाइट। इमर्ज मतलब निकलना, और ये हो गया आपका इंसिडेंट लाइट। देख लीजिए पब्लिक, इंसिडेंट और नॉर्मल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना चाहिए था इसको सीधा, लेके सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। जाना चाहिए था सीधा, लेके सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर आ रहा है। और फिर यहाँ ग्लास से हवा में चल गया, यानी डेंसर से रेयरर में गया, तो सीधा जाना चाहिए था, नहीं, नॉर्मल से दूर भाग गया। देख लीजिए, नॉर्मल से दूर भाग गया पब्लिक। यहाँ हम लोग इस तरह से मिला दिए। अब आप देख लीजिए, इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट और इसको कहते हैं इमरजेंट लाइट। पब्लिक, इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट ये दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं। मैं बता दूं कि इंसिडेंट लाइट और ये इमरजेंट लाइट ये दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिए, हमको इसको पैरेलल दिखलाना है, ये दोनों को पैरेलल दिखलाना है, कुछ नहीं करना है पब्लिक। ये बाहर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये दोनों बराबर दिखा दीजिए, ऑटोमेटिक ये पैरेलल होगा, होता है ना, है ना। ये थीटा होगा तो वर्टिकली अपोजिट से थीटा, ऑल्टरनेट से थीटा, ये वाला भी थीटा, ये वाला बराबर हो जाए तो दोनों पैरेलल होगा। तो पब्लिक वही चीज़, ये और ये बराबर हो जाएगा तो दोनों पैरेलल दिखला देना है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। इस पॉइंट का नाम C दे दीजिए। ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है, चौड़ाई है, वो D दिया हुआ, चौड़ाई, थिकनेस नहीं, सॉरी। चलिए, यूजिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब हैव बीन शोन इन फिगर। देख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब have been shown in figure, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हैव बीन शोन इन फिगर, फिगर में दिखला दिया गया है। और पहले क्या करना है पब्लिक, यूजिंग
सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे पब्लिक, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू मतलब म्यू जी बटा म्यू ए, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जी बटा म्यू ए। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जी बटा म्यू ए, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जी बटा म्यू ए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। फिर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई के जगह पर कितना हो जाएगा आर बटा साइन ई, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, मतलब म्यू ए बटा म्यू जी, क्लियर ना। और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकंड, देख लीजिए, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जी बटा म्यू ए, साइन आर बटा साइन ई बराबर म्यू ए बटा म्यू जी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन सेकंड। पब्लिक जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन आई बटा साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर बटा साइन ई बराबर म्यू जी बटा म्यू ए मल्टीप्लाइड बाय म्यू ए बटा म्यू जी, कैंसिल 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 हो गया ना। क्या बचा, साइन आई बटा साइन ई बराबर कितना हो जाएगा 1, अर्थात साइन आई बराबर कितना हो जाएगा साइन ई, तो पब्लिक आई बराबर कितना हो जाएगा ई, आई बराबर ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों बराबर होगा, और ये दोनों बराबर होने का मतलब पैरेलल, हेंस आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट is parallel to the emergent light, मतलब इमरजेंट इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पब्लिक इतना आप लोग कंप्लीट करें, आज के लेक्चर में इतना ही, और बार बार हम बोल रहे हैं पब्लिक इसको रिवाइज ज़रूर करें, और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा पब्लिक। और आगे 2-3 क्लास में हम लोग इसको फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट है पब्लिक, अभी हम लोग लेंस के बारे में भी डिस्कस करना है, 2-3 डेरिवेशंस है। अभी वाला पोर्शन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको डेरिवेशंस मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के एग्जामिनेशन के लिए, और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप एंड में होगा पब्लिक इसमें। तो आप लोग प्रयास कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए पब्लिक, जितना हो सके आप रिवाइज़ करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।